है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जिंदगी दी गई तो हमने इसका क्या किया। अब हमें लूसी नामी लड़की दिखाई गई है जो अपने दोस्त के साथ खड़ी थी। वो उसे एक बैग दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इस होटल के अंदर जाना होगा और इसे एक आदमी को देना होगा। बदले में हमें $1000 मिलेंगे, लेकिन लूसी कहती है कि इतनी कम रकम में मैं ऐसा नहीं करूंगी। जब लूसी इससे इनकार करती है तो वो इस सूटकेस को लूसी के हाथ पर हथकड़ी से बांध देता है और उसे अंदर जाने को कहता है। अब उसे अपने दोस्त की बात सुननी थी और होटल के अंदर आ गई थी। वो इस्तकबालिया पर आती है और मिस्टर जंग नामी शख्स के बारे में पूछती है। इस वक्त कुछ लोग वहां आते हैं जो लूसी की दोस्त को होटल के दरवाजे पर गोली मार देते हैं। वो लूसी को पकड़कर होटल के एक कमरे में ले आए। मिस्टर जंग वहां आते हैं और उनके हाथ खून से रंगे हुए थे। वो आकर हाथ धोता है और लूसी से पूछता है, मुझे बतो इस सूटकेस में क्या है। लूसी इसे देखकर डर जाती है और रोने लगती है। वो कहती है, मैं नहीं जानती कि इसमें क्या है, सिर्फ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि ये सूटकेस तुम्हें दे दूं। अब वो इस सूटकेस का कोड बताकर छुपाता है और लूसी से उसे खोलने को कहता है। वो पूछती है, इसमें क्या है, क्या ये बम है। मिस्टर जंग कहते हैं, ये मुमकिन है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी डर जाती है और उसे खोलने से इनकार कर देती है। जब मिस्टर जंग के आदमी इसकी तरफ बंदूक उठाते हैं तो वो खौफजदा हो जाती हैं और कहती हैं, रुको रुको, इंतज़ार करो, मैं इसे खोल दूंगा। अब जब वो कोड के साथ सूटकेस खोलती है तो उसे नीले रंग के 4 पैकेट मिलते हैं। ये एक किस्म का मादा था और इस मादा को जांचने के लिए मिस्टर जंग के आदमी एक आदमी को लाते हैं। जब वो इस चीज़ को सूंघता है तो वो एक्टिंग करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। मिस्टर जंग इस आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे लूसी के सामने गोली मारकर मार देते हैं। अब मिस्टर जंग लूसी से कहते हैं, मैं तुम्हें नौकरी देना चाहता हूँ। लूसी कहती है, नहीं, मैं कोई काम नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर मिस्टर जंग के आदमियों ने लूसी को जोर से मारा और वो बेहोश हो गई। फिर हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर अपने लेक्चर में सबको बता रहे हैं कि ज़मीन पर हर जानवर अपने दिमाग का सिर्फ 3% इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इंसान उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, वो अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करते हैं। डॉल्फिन इंसानों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं और वो अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करती हैं, यानी वो इंसानों से ज़्यादा ज़हीन हैं। प्रोफेसर का कहना है कि अगर इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो वो अपने जिस्म को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकता है, और अगर इंसान का दिमाग 40% तक काम करना शुरू कर दे तो वो अपने सामने वाले को कंट्रोल कर सकता है। हाज़रीन में बैठा एक लड़का पूछता है, जनाब, अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। प्रोफेसर का कहना है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि फिर क्या होगा। लूसी को होश आया तो इसके पेट पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो दर्द में थी। वो समझती है कि उन्होंने इसके जिस्म का एक हिस्सा निकाल लिया है। जब वो जा रही थी तो चंद लोग वहां आए और इसे अपने साथ ले गए। वो उसे जन्म के सामने ले आए। लूसी पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे बता को। एक डॉक्टर कहता है, फिक्र ना करो, हमने तुम्हें कुछ नहीं किया, हमने तुम्हारा पेट काट कर इसमें मादे का पैकेट डाल दिया है। अब वहाँ मज़ीद 3 अफराद लाए गए और वही मादा उनके पेट में रखा गया। दरअसल उन चारों को ये मादा मुख्तलिफ जगहों पर पहुँचाना था और अगर उनमें से किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनके अहल खाना को मार दिया जाएगा। जंग के आदमी उनके मुंह पर कपड़ा डालकर ले जाते हैं। इसके बाद लूसी खुद को एक बंद कमरे में पाती है जहाँ एक शख्स था जिसके लिए लूसी ये मादा लेकर आई थी, लेकिन वो इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। जब इसने इनकार किया तो इस शख्स ने लूसी को मारना शुरू कर दिया। वो इसे नीचे गिराकर पेट में मारता है, जिसकी वजह से लूसी के पेट में मौजूद पैकेट फट गया और मादा इसके खून में शामिल हो गया। अब चूंकि मादा इसके खून में था इसलिए लूसी का जिस्म अजीब सा महसूस करने लगा। इससे तकलीफ होने लगती है और इसका जिस्म हवा में तीर रहा था। जब उसे होश आता है तो लूसी नॉर्मल हो जाती है, वो पहले जैसी लूसी नहीं थी। जब वो शख्स दोबारा इसके पास आता है जो इससे पहले इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश कर रहा था तो वो इसे बहुत मारती है और इस जगह से निकल जाती है।
वो बाहर आती है और वहां बैठे तमाम लोगों को मार देती है। इस लड़ाई में लूसी को भी गोली लगी, लेकिन वो आसानी से इस गोली को अपने जिस्म से निकाल लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई तकलीफ महसूस ना हो। अब लूसी इस जगह से बाहर आती है और अपनी बंदूक से कुछ और लोगों को मार देती है। फिर वो टैक्सी लेकर अस्पताल जाती है, जहां कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। वो स्क्रीन पर मरीज का दिमाग देखती है, जिसके बाद वो इसे मार देती है और डॉक्टर को बताती है कि यह आदमी मरने वाला था, लेकिन लूसी को कैसे पता चला कि वो मरने वाला है। शायद ये इस चीज़ का असर था और उसका दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर पर बंदूक तान कर कहती है कि मेरे पेट में मादे का एक पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और मादा निकालो। डॉक्टर बंदूक देखकर डर गया। इसके पास लूसी की बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिसके बाद लूसी अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है, माँ, मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। ये हुआ, ज़मीन की आवाज़, मेरे अंदर की आवाज़, सब कुछ। मुझे अपने बचपन की तमाम बातें भी याद हैं कि मैं कैसे बड़ी हूँ। लूसी अपनी माँ से बात करते हुए रोने लगी और वो उनका शुक्रिया अदा करती हैं कि उन्होंने इतना प्यार दिया। डॉक्टर अब इसका ऑपरेशन करता है और उसके पेट से एक पैकेट निकाला था जिसमें इतनी मिकदार में CPH4 मादा था। डॉक्टर हैरान और परेशान था कि अगर ये मादा लस्सी में मिला दिया गया है तो वो अब तक जिंदा कैसे है। लूसी डॉक्टर से कहती है कि मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। वो अब ठीक हो जाती है और जन्म की तरफ वापस चली जाती है और एक एक करके इसके तमाम आदमियों को मार देती है। इसके बाद वो जन्म के पास जाती है, इसके दोनों हाथों में छुरी घूंपती है और इससे पूछती है कि बताओ वो दूसरे आदमी कहाँ हैं जिनके पेट में तुमने ये मादा रखा था। लेकिन जब जंग उसे जवाब नहीं देती तो वो इसका दिमाग पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके जरिए लूसी को इन अफराद के मकाम का इल्म हुआ जहां उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग इस मादे की वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो यहाँ तक देख सकती थी कि दरख्त ज़मीन से कैसे उगते हैं और वो अपनी खुराक कैसे हासिल करते हैं। अब लूसी अपने दोस्त के घर जाती है, जहाँ वो अपना लैपटॉप इस्तेमाल करते हुए इस प्रोफेसर के बारे में मालूम करती है जिसे हमने कहानी के आगाज़ में देखा था, वो जो दिमाग पर लेक्चर दे रहा था। इसका नाम समोल था। वो गुज़िश्ता 20 साल से इंसानी दिमाग पर तहक़ीक़ कर रहे थे। वो इसके बारे में सब कुछ जानती है और इसे कॉल करती है। लूसी इसे बताती है कि मैंने आपकी वेबसाइट के 7,000 सफ़हात पढ़े हैं। मैंने सारी तहक़ीक़ पढ़ ली है जो मुझे ज़बान से याद है, लेकिन प्रोफेसर सैमुअल ने इस पर यकीन नहीं किया। अगले ही लम्हे लूसी प्रोफेसर सैमुअल की टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि इसने अपने दिमाग का 28% इस्तेमाल किया था। अब वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को कंट्रोल कर सकती थी। लूसी इससे कहती है कि तुमने अपनी तहक़ीक़ में जो कुछ भी लिखा है सब दुरुस्त है। मेरे जहन में बहुत सी बातें हैं, मैं उनका क्या करूं? मुझे बहुत सी चीज़ें मालूम हैं। तो प्रोफेसर सैमुअल कहते हैं कि फिर आपको ये सब दूसरे लोगों को बताना चाहिए। लूसी प्रोफेसर सैमुअल से मिलना चाहती थी। सबसे पहले वो अपना गेट अप बदलती है और एयरपोर्ट जाती है, जहां वो इन मर्दों से मिलती है जिनके पेट में मादा था। इसने ये बात पुलिस को बताई और उनकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी भेज दें, जिसके बाद पुलिस अपना काम शुरू करती है और उन लोगों को पकड़ती है। लूसी अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर चुकी थी और उसके जिस्म के खले टूटने लगते थे और उसकी जल्द जल रही थी। वो सबसे छपकर अपने आप को वॉशरूम में बंद करके मुनशियात का पैकेट लेने लगी। उसे खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। अब वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल करने के काबिल थी। वहाँ पुलिस आती है जो लूसी को गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन लस्सी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। वो इंस्पेक्टर के अलावा वहाँ के तमाम पुलिस वालों को बेहोश कर चुकी थी। जैसा कि प्रोफेसर सैमुअल ने कहा था कि जब कोई शख्स अपने दिमाग का 40% से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वजह यह थी कि जो वो अपने जिस्म में मादों की मिकदार बढ़ा रही थी, इसका दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के काबिल था। जो लोग पकड़े गए उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से मादा निकाला जा सके। लूसी भी इंस्पेक्टर के साथ अस्पताल जाती है। हम देख सकते हैं कि लूसी की दिमागी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो पूरे शहर की फ़ोन कॉल सुनने के काबिल हो गई थी।
तब उसे पता चला कि जन्म के लोग भी अस्पताल पहुंच गए हैं। लस्सी भी जल्दी से अस्पताल पहुंचती है और जन्म के लोग वहां पहले से मौजूद थे। वो बंदूक की तरफ इशारा करते हुए खड़े होते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर लस्सी के सामने नहीं ठहर सकते। वो उन्हें हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ा देती है और उनके हथियार मकनातीस की तरह छत पर फंस गए थे। वो अपने सामने आने वाले हर इस शख्स को हटा देती है जो दीवार से टकराया था, और दीवार में भी सुराख थे। लूसी अब इनसे वो बैग ले लेती है जिसमें वो मादे थे जो उसने डॉक्टर से लिए थे। वो इंस्पेक्टर को भी अपने साथ आने को कहती है। ये सब देखने के बाद वो लूसी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी मदद की ज़रूरत होगी। वो इंस्पेक्टर के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे लिए एक याद दहानी की तरह हो जिसे मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अब लूसी प्रोफेसर समोएल से मिलने जाती है, लेकिन जंग ने इसे जाते हुए देखा था। अब वो भी अपने आदमियों के साथ इसका पीछा करता है। इसी वक्त हम प्रोफेसर समोएल को देखते हैं जिन्होंने अपनी तहकीक में तमाम डॉक्टरों और प्रोफेसरों के माहिरीन को बुलाया था। अब लूसी भी वहां आ चुकी थी। प्रोफेसर समोएल ने लूसी का सबसे तारुफ कराया। सब इससे मिलकर काफ़ी हैरान हुए, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। वो इसे पकड़कर उसके बारे में बताती है। वो कहती है, जब आपकी बेटी 6 साल की थी तो उसकी मौत कार हादसे में हुई थी। यह सुनकर वो हैरान रह गया, क्योंकि आज तक किसी को इसका इल्म नहीं था। इस वजह से हर कोई लस्सी पर यकीन करने लगा। वो वहां मौजूद हर एक को मालूमात देना शुरू कर देती है जिसके बारे में वो सब कुछ जानती थी। वो भी अपने जिस्म में मुतग़य्यरात को तब्दील करने लगती है। कभी इसका हाथ चुड़ैल की तरह ख़तरनाक होता था और कभी वो एक हाथ को 2 में बदलती थी। ये देखकर सब हैरान रह गए। लूसी का कहना है कि हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि 1 जमा 1 2 है। दरअसल कोई नंबर नहीं होते। ये नंबर इंसानों ने अपनी वजाहत के लिए बनाए हैं ताकि वो चीज़ों को आसानी से समझ सकी। प्रोफेसर समोएल का कहना है कि अगर दुनिया रियाजी पर काम नहीं करती तो ये कैसे काम करती है। लूसी ने इसे समझाते हुए कहा कि एक गाड़ी है जो बहुत तेज़ चल रही है। गाड़ी चलाते हुए इसने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाना शुरू कर दी कि नज़र नहीं आएगी, लेकिन चल रही होगी। असल में सिर्फ वक्त अहम है। वक्त के बगैर हमारा वजूद नहीं। इसीलिए जंग और उसके लोग वहां आते हैं। उन्होंने इमारत को चारों अतराफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर लूसी को कहता है कि हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकेंगे। लूसी अब अपने जिस्म में CPH4 मादे के ड्रिप्स डालती है जो वो अस्पताल से लाई थी। वो प्रोफेसर से कहती है कि मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगी और इसमें अपनी तमाम मालूमात महफूज करूंगी। इसके बाद आप इसे पेन ड्राइव में महफूज कर सकते हैं, जो मुस्तकबिल में इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए कारआमद साबित हो सकता है। प्रोफेसर को मालूम था कि मादे की इतनी ज़्यादा मिकदार लेने के बाद लूसी जिंदा नहीं रह सकेगी, और लूसी भी ये जानती थी, लेकिन अब वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थी। वो अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो कमरे में मौजूद तमाम धातें और तवानाई इस्तेमाल करती है और एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाती है जिसमें वो अपनी तमाम मालूमात महफूज करने जा रही थी। बाद में वो अपने दिमाग का 80% इस्तेमाल करता है एक कंप्यूटर बनाने के लिए जो इस तरह के इल्म को महफूज कर सकता है। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल करती है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि वो वक्त पर सफ़र कर सकती थी। इसके बाद वो हज़ारों साल पीछे चली जाती है और ज़मीन पर डायनासोर के दौर में पहुंच जाती है। जब वो इस वक्त से कुछ ज़्यादा पीछे जाती है तो इस वक्त तक पहुंच जाती है जब इंसान का कोई वजूद नहीं था। वहाँ सिर्फ चंद इंसान थे, लेकिन वो भी जानवरों की तरह। अब लूसी वापस आती है जब वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रही थी। इसका जिस्म गायब हो रहा था। जब वो अपने दिमाग का 99% इस्तेमाल कर लेती है तो वो इस वक्त आसमान पर पहुंच जाती है जब ज़मीन का ये हिस्सा बनता है। अब जंग भी वहां आ चुका थी, लेकिन इससे पहले कि वो लूसी को मारता, वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके गायब हो गई। इंस्पेक्टर वहां आता है जिसने जंग को मारा था। लूसी प्रोफेसर के पास आती है और एक पेन ड्राइव देती है जिसमें उसने अपने दिमाग का सारा डेटा महफूज कर रखा था। इंस्पेक्टर ने लूसी से पूछा, तुम कहाँ हो? फिर से पैगाम मिलता है कि मैं हर जगह हूँ।
کہانی کے آخر میں ہمیں وہی آواز سنائی دیتی ہے جو کہانی کے شروع میں ہم نے سنی تھی کہ ہمیں اربوں سال پہلے زندگی دی گئی تھی، لیکن ہم نے اس کا کیا کیا؟ ہم نے اپنی زندگی کو کیا سمجھا؟ ہمیں ایک جدید کمپیوٹر دیا گیا ہے اور وہ ہمارا دماغ ہے، لیکن ہم اپنے جسم کو پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے دماغ کو صرف چند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس فلم کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔